हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये लेक्चर नंबर 4 जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का है, जिसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डेंसिटी इंडेक्स पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट पढ़ेंगे। डेंसिटी इंडेक्स को हम आई डी से इंडिकेट करते हैं, वाटर कंटेंट को स्मॉल डब्ल्यू से, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एस से इंडिकेट करते हैं। एयर कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो उसको ए सी से, और परसेंटेज ऑफ वॉइड्स को एन ए से, ठीक है, इससे हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसके बारे में तो पढ़ना है। उसके पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद ये सारे जो सॉइल के जो पैरामीटर हैं, जो प्रॉपर्टीज देते हैं सॉइल का, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। देखिए, एक सॉइल आपका ए है, एक सॉइल बी है। ठीक है, पहला सॉइल है 1 मीटर क्यूब हमने लिया, दूसरा सॉइल भी 1 मीटर क्यूब है। पहले जो सॉइल है उसका वॉइड रेशियो जो है वो 1 है, और दूसरा जो सॉइल है उसका वॉइड रेशियो 0.5 है। अब इसमें क्या किया गया है, बोथ सॉइल आर मिक्स टू फॉर्म 2 मीटर क्यूब। ऑब्वियसली एक 1 मीटर क्यूब था और दूसरा भी 1 मीटर क्यूब, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब सॉइल वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ द मिक्स सॉइल। अब जो ये मिक्स किया गया है उसका वॉइड रेशियो क्या होगा, ये आपको बताने हैं। ये क्वेश्चंस में बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में जिस तरीके से बोला है उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, सॉल्यूशन की, तो फॉर सॉइल ए की बात कर लेते हैं, सॉइल ए की। ठीक है, अब आपका ई जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, यही होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे दिया है 1, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा और तोड़ के, ये है वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दे तभी तो हो जाएगा ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखते जाइए। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ तो ये 1 है। ठीक है, अभी इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों को डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ 1 है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस यहाँ 1 हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1, और यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम तो देके रखा ना, टोटल वॉल्यूम कितना दिया, 1 मीटर क्यों दिया है, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो गया, यहाँ 1 था, ये इधर जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसमें कितना है, 1/2 है, हाफ के जी, हाफ मीटर क्यूब बोल सकते हो, इतना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब मैं सॉइल, नेक्स्ट सॉइल बी ले लेता हूँ, फॉर सॉइल बी, इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसकी वैल्यू दिया है 0.5, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम सॉलिड -1 होगा, ये -1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, और इसका भी टोटल वॉल्यूम 1 ही है, 1.5, यहाँ 1/VS हो जाएगा, VS इधर जाएगा तो ये 1/1.5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आ गया, इसका 1.5 हो गया, क्लियर। और ये 1.5 अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक, मेरे ख्याल से डिवाइड करके देख लीजिए, 0.67 मीटर क्यूब हो जाता है, और इधर वाला जो हुआ है ना, ये हाफ का मतलब हो गया 0.5 मीटर क्यूब। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टोटल, देखिए टोटल की बात करते हैं, टोटल ले लिया, टोटल सॉलिड हमने कर दिया। टोटल सॉलिड की अगर हम बात करें, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल बी, यही होगा, यही होगा। टू VS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका आया था 0.5, ये VS है। ठीक है, टोटल, और यहाँ पर ये कितना आया था, 0.67। अब ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास कितना आ गया, 1.17 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये सॉलिड का हो गया।
और इसका अगर मैं वॉइड रेशियो फाइंड आउट करूँ तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये हमने अभी भी किया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन 1 हो जाता है। ठीक है, ये हमने करके रखा है। अब टोटल वॉल्यूम जो है हमारा वो कितना है, 2 मीटर क्यूब है। ठीक है, 2, और ये आया है आपका 1.17 माइनस 1 कर देंगे। ये अगर कर देते हैं तो जब ये डिवाइड करेंगे और ये माइनस करेंगे तो आपको इसी आइडिया मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 0.71 आ जाता है ई ए प्लस बी का। अब डिवाइड करिए, ये आ गया। ठीक है, तो कंबाइन जो किया गया उसका वॉइड रेशियो ये हो जाता है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है कि ताकि बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएं, अच्छी तरीके से इसको हम जान पाएं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम एक एक जो पैरामीटर हमने ऊपर जो बोला था, एक एक पैरामीटर, उस पैरामीटर का हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं एक एक करके, कि ताकि हमें आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो एक एक पैरामीटर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। पहला है डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स जिसको हम शॉर्ट में ID बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या बताता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सॉइल की क्या बताता है, सॉइल की डेंसनेस बताता है और लूजनेस बताता है। अब आप बोलोगे कि सर इसके पहले भी पैरामीटर जो बताए थे वो भी सॉइल का क्या बता रहा था, डेंसनेस और लूजनेस बता रहा था ऑफ, बट ये क्या है, नॉन कोहेजिव कोहेजिव सॉइल के लिए। ठीक है, ऑफ नॉन कोहेजिव सॉइल के लिए। ठीक है, नॉन कोहेजिव सॉइल। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, ID इक्वल टू होता है ई मिनिमम, मैक्सिमम होता है ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर, ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ई मैक्स मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो। ठीक है, ई मिनिमम मतलब मिनिमम वॉइड रेशियो, ई नेचुरल मतलब नेचुरली जो आया है हमारा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर रेंज की बात करूं, रेंज क्या, तो रेंज कहां से कहां तक होता है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 होता है। द वैल्यू ऑफ ID वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेके 1 तक करता है। ठीक है, समझ में आ गया, 0 से लेके 1 तक करेगा। ठीक है, ई को हम मैक्सिमम मैक्सिमम वाइड रेशियो तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका 15% से कम आया, क्या, ID की वैल्यू, मैं किसकी वैल्यू बता रहा हूँ, ID की वैल्यू बता रहा हूँ, 15% से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, वेरी लूज सॉइल है, वेरी लूज सॉइल है, वेरी लूज सॉइल है। ठीक है, अगर मैं बोला कि ये रेंज जो है 15 से लेके 35 है, कितना है, 15 से लेके 35 है, 15 से लेके 35% है, तो ये लूज है। ठीक है, लूज सॉइल है। अगर यही मैंने बोल दिया कि 35 से लेके 65% तक डेंसिटी इंडेक्स आ रहा है तो ये मीडियम डेंस है, मीडियम डेंस सॉइल है। क्लियर, अगर यही मैंने बोल दिया कि 65 से लेके अगर 85% तक डेंसिटी इंडेक्स आ रहा है तो ये कैसा सॉइल होगा, डेंस सॉइल होगा। कैसा सॉइल होगा, डेंस सॉइल होगा। और ग्रेटर देन अगर 85% आ गया तो वेरी डेंस हो जाएगा, वेरी डेंस सॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमें याद रखना पड़ेगा, याद कर लेंगे।
ठीक है, ये क्राइटेरिया हमें अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, ताकि हमें याद रहे। ओके, ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसे थोड़ा सा हम और ज़्यादा एलोबरेट करके थोड़ा सा समझते हैं कि ताकि हमें इसके बारे में और थोड़ा सा आइडियाज मिले। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको देखोगे इसमें, तो हमने जिक्र किया है ई का। ई जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, और इसको हमने ऐसे भी कैटेगराइज करके रख दिया है कि वी माइनस वी एस करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा और ये वी एस आ जाता है। और इसको हमने यहाँ तक भी अभी इस क्वेश्चन में कर दिए, यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसी के बेस पे समझना, इसी के बेस पे थोड़ा सा समझना। इसी के बेस पे अगर मैंने ले लिया इफ ई मैक्स ले रहा हूँ, ई मैक्स ले लिया, तो आपका ये जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये तो वही रहने वाला है, इसमें तो कोई चीज कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर वही मैंने इफ ई मिनिमम की बात किया तो ये आपका वी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मिनिमम हो जाएगा, और ये तो वही रहने वाला है -1। ठीक है, अगर वही मैंने ई नेचुरल ले लिया, ई नेचुरल मतलब सिर्फ ई भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा वी नेचुरल डिवाइडेड बाई वी एस -1। इतना तो समझ में आ गया, क्लियर। अब हम डेंसिटी इंडेक्स में इसकी वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ई मैक्स था माइनस ई नेचुरल था डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, यही था डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। देखिए लिख दिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा वी मैक्स अपॉन वी एस -1, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट लिखना क्योंकि इसके आगे माइनस है। यहाँ पे वी नेचुरल डिवाइडेड बाई वी एस -1, क्लियर, डिवाइडेड बाई वी मैक्स अपॉन वी एस -1, इधर माइनस है ब्रैकेट में लिखो, वी मिनिमम डिवाइडेड बाई वी एस -1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा एक लॉजिक देखोगे, हम ब्रैकेट को हटाएंगे अगर, पहले तो ऊपर वी मैक्स अपॉन वी एस, यहाँ -1 है, और ये माइनस में रहेगा वी नेचुरल अपॉन वी एस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। वैसे नीचे भी वी मैक्स अपॉन वी एस, ये -1, और यहाँ पर ये माइनस रहेगा वी मिनिमम अपॉन वी एस, और ये +1 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, समझ में आ रहा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा देखो तो आईडी का ऊपर देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दो, ऊपर अगर आप देखोगे तो वी एस नीचे दोनों में है, इधर भी वी एस है, तो उधर क्या आ रहा है वी मैक्स माइनस वी नेचुरल आ रहा है, और नीचे इधर भी वी मैक्स माइनस वी मिनिमम डिवाइडेड बाई वी एस है। वी एस कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक नया आईडी का फॉर्मूला आ गया कि नहीं, वॉल्यूम के फॉर्म में, वी मैक्स माइनस वी नेचुरल डिवाइडेड बाई वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम, ये एक नया फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉइल, इसका मतलब क्या हुआ लूज सॉइल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया लूज सॉइल हो गया। ओबियसली वी मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, सॉलिड तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब वॉइड्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बाकी तो ये फॉर्मूला आप अगर वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हो तो वॉल्यूम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वॉइड रेशियो के फॉर्म में अगर दिया हो तो वॉइड रेशियो के बेस पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, नेक्स्ट
वो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट स्मॉल w बोलते हैं, ठीक है। वाटर कंटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर कंटेंट। ओके, वाटर कंटेंट के बारे में देख लेते हैं। ये क्या बताता है? ये स्टेट को बताता है। क्या बताता है? इट रिवील्स द स्टेट ऑफ द सॉइल। इट रिवील्स द स्टेट ऑफ सॉइल, ठीक है। अब स्टेट ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये स्टेट ऑफ सॉइल की बात करूं, स्टेट ऑफ सॉइल का, तो कई तरीके के स्टेट ऑफ सॉइल होते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ, जैसे कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है, फिर उसके बाद से प्लास्टिक फॉर्म में होता है, और एक होता है लिक्विड फॉर्म में। आगे इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये 4 स्टेट में हमारा सॉइल पाया जाता है। एक तो सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। ये 4 स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। स्टेट में पाया जाता है, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला होता है, ये जो W का फॉर्मूला होता है, वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। इसको बोलते हैं वेट ऑफ वाटर, और इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉलिड सॉइल, ठीक है। ये हम इसको बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमने क्या कर देना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले को हमने क्या कर देना है? ध्यान में रखना है, बहुत ही काम का है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? स्मॉल w इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, क्लियर। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किसका? वाटर कंटेंट का रेंज। और ये रेंज जो होता है वो 0 से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। 0 से 0 होगा या तो ज़्यादा होगा। अगर ड्राई सॉइल होगा तो वाटर कंटेंट उसमें 0 आ जाएगा। मॉइस्चराइज होगा तो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा कंडीशन के बेस पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आइडिया मिल रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कंडीशन को देख लो, कंडीशन के बेस पे ही देख लो, आपको वैसे ही आइडिया मिल जाएगा। अगर मैंने बोला कि W की वैल्यू अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? ड्राई सॉइल है। कैसा सॉइल है? ड्राई सॉइल है, ठीक है। ड्राई सॉइल मतलब सॉलिड के फॉर्म में है। अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू 100% है, इसका मतलब वैन कब होगा? जब वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड हो गया हो, तभी हो सकता है, ठीक है, तभी होगा। अगर वेट ऑफ वाटर ग्रेटर देन 100% है, इसका मतलब वेट ऑफ वाटर ग्रेटर है वेट ऑफ सॉलिड से, तभी होगा, ठीक है, तभी होगा पॉसिबल, ठीक है। और आपको एक इम्पोर्टेंट करके पॉइंट लिख दोगे यहाँ पे, इम्पोर्टेंट करके, कि जो बेंटोनाइट सॉइल होता है, बेंटोनाइट सॉइल मतलब क्ले होता है, ठीक है, इसका जो वाटर वेट ऑफ वाटर होता है वो ग्रेटर देन 500% होता है, 500% होता है। तो अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 500% से ज़्यादा होता है, 500% से ज़्यादा होता है वाटर कंटेंट, ठीक है। वेट ऑफ वाटर जो होता है 500% से ज़्यादा होता है, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं टाइप देख लेता हूँ सॉइल का, कितने से होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया सॉइल टाइप, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर वेट ऑफ वाटर 5%, ठीक है, आता है तो क्या होगा? सैंड सॉइल। जिसका
वाटर कंटेंट 20% तक आए वो क्ले होगा, और जिसका 100% आए वो ऑर्गेनिक होगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा हमने इंफॉर्मेशन के लिए रख लिया है, ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे। क्लियर? समझ में आया? अब सॉइल जो वाटर होता है, ठीक है, सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो कई तरीके का वाटर होता है, ठीक है। सॉइल वाटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉइल वाटर जो होता है वो कई तरीके के फॉर्म में होता है। एक तो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ठीक है। दूसरे को बोला जाता है एडजॉर्ब्ड वाटर होता है, और एक होता है स्ट्रक्चरल वाटर होता है, ठीक है। ये सॉइल वाटर होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आप रख सकते हो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट रख सकते हो। एडजॉर्ब वाटर होता है ना, जैसे कि मान लो कि ये सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल है। अभी इसके ऊपर ना ये ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ये ऊपर पानी का एक लेयर बना लेते हैं, ये ऊपर एक लेयर बना लेते हैं पानी का, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है एडजॉर्ब वाटर। एक होता है एब्जॉर्ब वाटर, मतलब जो इसके अंदर है, ठीक है, जो इसके अंदर पानी चला जाता है, ठीक है, सोख लेता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होता है। ये एडजॉर्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडजॉर्ब की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? आइडिया मिल रहा है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि ये रिवील क्या करता है, कितना परसेंटेज वॉइड्स ऑक्यूपाई किया है बाय वाटर, ठीक है। ये रिवील्स क्या करता है? ये क्या करता है? इट रिवील्स द परसेंटेज of the void occupied by water, ठीक है। ऑक्यूपाई कितना किया है, जो जो वॉइड्स है, ठीक है, उसमें कितना वॉइड्स वाटर से ऑक्यूपाई है, ये परसेंटेज बताता है, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो, S इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जो वॉइड्स है उस वॉइड में कितना, अब परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। जितना वॉइड्स है उसमें कितना पानी है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। अब जितना वॉइड्स है पूरा का पूरा पानी भर गया तो 100% हो जाएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो जाएगा? एस की वैल्यू 100 हो जाएगी। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगा। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, इसकी रेंज का। तो वो रेंज होता है 0 से लेके 100% तक, ठीक है। ये उसका रेंज है। 0 भी हो सकता है। 0 का मतलब वाटर कंटेंट ही नहीं है, पानी है ही नहीं है, पानी उसके अंदर वॉइड्स में पानी नहीं है, टोटल एयर है, ड्राई है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका परसेंटेज बढ़ते जाएगा। अभी ऐसा होगा कि पूरा जो वॉइड्स है वो पूरा का पूरा पानी भर गया तो 100% हो गया, ठीक है। इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना, ठीक है। वर्ड्स की ही बात किया कि वर्ड्स फिल होना चाहिए, वर्ड्स की ही बात किया है, ठीक है, ताकि हमारा ये समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, अगर S की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है? ड्राई सॉइल, ठीक है। S की वैल्यू 100%, इसका मतलब ये क्या होगा? इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स था वाटर, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाएगा, तभी होगा। इफ दिस देन दिस, ठीक है। क्लियर हो गया? पता चल गया? इतना ही है, इतना जानने की जरूरत है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, जितना लिखेंगे उतना ही कम है, ठीक है।
जितना लिखेंगे उतना ही कम है। तो आइडिया मिल गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन का। रेंज हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है। अब मान लो सॉइल लिए हो, उसमें कितना कितना जगह है कि पानी आ सकता है, ठीक है, कितना पानी आ सकता है। तो जो पानी आया है वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कितना जगह था वो वॉल्यूम, ठीक है। वर्ड्स कितना था उसका वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, ठीक है। परसेंटेज में चाहिए होता है तो इंटू 100 कर देते हैं। आइडिया मिल गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एयर कंटेंट की बात कर लेते हैं। एयर कंटेंट, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट को हम ए सी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए सी से हम डिनोट करते हैं। एयर कंटेंट है, ठीक है, एयर कंटेंट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइस। जस्ट इसके एक साथ में ही है, जस्ट इसके साथ में। क्लियर? मतलब सिंपल सा है कि एयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर कितना है, ठीक है। तो वो हमारा एयर कंटेंट बताता है। अभी इससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट अगर लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इट रिवील्स द परसेंटेज ऑफ एयर which has occupied void, occupied void। क्लियर? अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज, रेंज कितना होता है? 0 से लेके, ये भी उतने ही है, ठीक है, 100% तक। ये उसी के जैसा है, ठीक है, उसी के जैसा है, उसी के जैसा है। अब उसी के जैसा मतलब देखो ना, अभी पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड में या तो एयर होगा या तो वाटर होगा, यही होगा। अब जब एयर वाटर रहता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में तो वो सेचुरेशन को बता देता है। एयर मतलब उसी का है, ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो 1 होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सिंपल सा अगर मैं यहीं पे तो आपको एक लॉजिक से साथ में समझाऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट लिख लेंगे, बहुत काम आ जाता है। स्टार मार्क दे देंगे, स्टार मार्क कई बार पूछ भी लेता है कि जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है और ये जो एसी होता है इनका सम जो होता है 1 होता है। ये नोट करके लिख लीजिए, ये नोट करके हमने लिख लेना है, बहुत काम का है, ठीक है। अब यहीं से आप देखो, यहीं पे अगर आप देखो, अगर एसी की वैल्यू 0 हो गया तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया? 100% हो गया। 1 मतलब अब या तो परसेंटेज में लेना है तो 100 कर लो, परसेंटेज में लेना है तो 100, ठीक है, और वैल्यू में लेना है तो 1, वैल्यू में लेना है तो 1 और परसेंटेज में लेना है तो 100। क्लियर? समझ में आ रहा? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ए सी की वैल्यू 0, इसका मतलब ये सेचुरेटेड है, मतलब एस की वैल्यू क्या होगी? 100%। इफ देन इफ ए सी इक्वल टू 100%, इसका मतलब एस इक्वल टू 0%। ये तो हो गया, सीधी तो बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसका मतलब हो गया सेचुरेटेड, पानी से भरा हुआ, इसका मतलब हो गया ड्राई। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए एक और जो है, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर हैं बट ये इस वीडियो का लास्ट पैरामीटर हम देखने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज एयर वाइड्स। परसेंटेज एयर वाइड्स, ठीक है। परसेंटेज एयर वाइड्स को हम ये से नाम से देते हैं। ये क्या रिवील करता है भाई? इट रिवील्स द percentage, it reveals the percentage of air which has occupied void, ठीक है। क्या करता है? इट रिवील्स परसेंटेज ऑफ एयर विच हैज ऑक्यूपाइड void, ऑक्यूपाइड void की बात कर रहे हैं, ठीक है। एयर voids इन द टोटल वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा
लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया। इट रिवील्स द परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इन द टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में यहाँ पे बताता है। इसका मतलब ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसमें एयर का वॉल्यूम कितना है ये बताता है। ठीक है, इसका भी रेंज अगर देखेंगे तो उसी के जैसा है, 0 से लेके 100% तक। ठीक है, 0 से लेके 100। बट क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये 100 से कम होगा, 100 तक नहीं होगा। ठीक है, 100 से क्या होगा, कम होगा। 100 0 से लेके 0 से ज़्यादा होगा बट 100 से कम होगा, 100 नहीं होगा, 100% कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें अपने ध्यान में रखना है। क्लियर। तो ये आपका पैरामीटर था। आगे हम और भी बहुत सारे पैरामीटर को देखेंगे।